भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो 1939 में शुरू हुआ था, परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, वर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर युद्ध के कारण वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। इसी सब परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ा। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई तथा 8 अगस्त 1942 को उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व गांधी जी द्वारा कहा गया कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी अपनी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें तथा प्रजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। गांधी जी द्वारा उस समय कहा गया था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। गांधी जी द्वारा इस समय कहा गया कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, यानी हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में मर जाएंगे, यानी दिवंगत हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, जबकि इस प्रस्ताव का आलेख गांधी जी द्वारा नेहरू तथा आज़ाद के सहयोग से बनाया गया था। नौ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी तथा सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि नेहरू, आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद अहमद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया तथा शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मद्रास में सर्वाधिक था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल था, जो बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय भी रहा, जबकि इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे, जो कि गांधी जी के जीवनीकार भी थे। अमेरिका के अन्य बुद्धिजीवियों के साथ ही लुई फिशर के द्वारा भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे बिहार तथा यूपी, जिसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, में सबसे अधिक थे। पूर्वी यूपी के आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे। 1942 के अगस्त आंदोलन में किसानों का व्यापक भागीदारी था। इस आंदोलन के बारे में वायसराय लिनलिथगो द्वारा एक तार जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजा गया था, 1942 के आंदोलन को 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह बताया गया था। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। जोगेंद्र शुक्ल जेपी के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, परंतु उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आंदोलन से पृथक रहा। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। औड़ा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें 1942 के आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। औड़ा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने भी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1942 के आंदोलन के समय देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया में अगस्त 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में, मिदनापुर जो कि बंगाल में स्थित है, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, 1943 से 1945 तक। यहाँ के नेता वाई.बी. चौहान तथा नाना पाटिल थे। साथ ही उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के कारण गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है।